संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। स्वामी, हाँ देवी। मैं लंबे समय से देख रही हूँ कि आप किसी विचार में हैं और जिस तरह आप पहाड़ों और जंगलों को देख रहे हैं, मुझे तो भय है कि कहीं आप दीर्घ तप हेतु पहाड़ों की ओर प्रस्थान तो नहीं करने वाले स्वामी? नहीं देवी, मुझे तप हेतु कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। मेरी तप स्थली मेरा ये आश्रम है। वैसे भी आध्यात्मिक रूप से मैं जो पा सकता था पा चुका हूं। परमात्मा स्वरूप गणों के पति भगवान गणेश की कृपा दृष्टि मुझ पर है। वे बुद्धि और बल के स्वामी हैं। उनकी भक्ति के अतिरिक्त अब मुझे और क्या चाहिए देवी? यदि ऐसा है तो इस चिंता का कारण स्वामी? देवी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा की समझ होने के पश्चात साधक को संसार से कोई अपेक्षा नहीं होती है, परंतु संसार को उससे अत्यधिक अपेक्षा हो जाती है। मैं उस अपेक्षा से चिंतित हूं। मेरा यह आश्रम, यहां के आसपास के क्षेत्र, यहां रहने वाले लोग, देवी आप, मेरे शिष्य, इन सभी को मुझसे कोई ना कोई अपेक्षा है जिसे मुझे पूर्ण करना है। हाँ, वो तो आप करते ही है स्वामी। कृषि के देवता देवराज इंद्र की कृपा हम सभी के लिए आपने ही प्राप्त की है। यहाँ के लोग देवराज इंद्र की कृपा से ही कृषि के कार्य पूर्ण कर पाते हैं, गायों की सुरक्षा कर पाते हैं। हाँ देवी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमें नए रास्ते खोजने होंगे। नमस्कार। महर्षि गृत्समत स्वयं तो पूर्ण थे, फिर उनकी चिंता और बेचैनी का कारण क्या था? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे ने वेदामृत में तर्क दिया था कि महर्षि गृत्समत लोक सेवा परायण थे। लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनकी सदैव ये चिंता रहती थी कि वे लोगों से जितना पाते हैं क्या सैकड़ों गुना करके उन्हें लौटा पाते हैं। और यही कारण था कि वे सदैव कुछ नया करने और सोचने के लिए बेचैन रहते थे। विनोबा भावे के अनुसार ये वो समय था जब नर्मदा और गोदावरी का सारा क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ था। दूर दूर तक के क्षेत्र में संभवतः गृत्समत आश्रम के आसपास का क्षेत्र ही ऐसा था जहां लोगों का निवास था। शेष सारा प्रदेश निर्जन था। वहां मुख्य रूप से कपास की खेती होती थी।
परंतु वर्षा की अधिकता थी जिससे कपास नष्ट हो जाता था। ऐसे में कृतसमत की एक खोज ने सब कुछ बदल दिया, परंतु वह खोज सरल नहीं थी। मैं जानता हूं कि जीवन यापन हेतु आपकी निर्भरता कृषि पर अधिक है, परंतु जंगली क्षेत्र होने के कारण आप कृषि का उत्पादन बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में केवल एक मार्ग है, हम अम्बरद या वस्त्र बनाने वाली कपास का उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाएं। आपका कथन सत्य है मुनिवर, परंतु आपको भी ज्ञात है कि जल की अधिकता से कपास के अधिकांश पौधे नष्ट हो जाते हैं। हाँ गुरुदेव, हमने आपके मार्गदर्शन में कई प्रयास किए, परंतु पौधों को जल से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। हाँ, मुझे ज्ञात है और यही कारण है कि मैंने कृषि संबंधी अपने ज्ञान, प्रयोगों और देवराज इंद्र की कृपा से कपास की एक नई पौध तैयार की है। ये देखिए, ये नई पौध, इसकी क्या विशेषता है मुनिवर? ये अधिक जल में भी जीवित रहेगी क्योंकि इसमें अधिक जल सोखने की क्षमता है। यदि ऐसा है तो यह पौध हमारी सारी समस्याओं का समाधान बन जाएगी। हाँ मुनिवर, यह पौधा आपका आविष्कार है, अतः हम इसे आपका नाम देंगे। हाँ मुनिवर, ग्रत्समत द्वारा खोजी गई पौध गाढ़समदम। गाढ़समदम, अति सुंदर। मैं आपका यह सम्मान स्वीकार करता हूं, परंतु क्या मुनिवर? आप स्पष्ट कहिए। परंतु मुझे आप सभी से एक अनुरोध है। अनुरोध कैसा भगवान? आप आदेश कीजिए। मुझे ज्ञात है कि आप सभी पुरुष कृषि कार्य करते हैं और कपास की कटाई और बुनाई का कार्य आपने घर की स्त्रियों को सौंप दिया है और वे कार्य कर रही हैं, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। स्वामी, आपको स्त्रियों की कुशलता पर संदेह है? नहीं देवी, मुझे स्त्रियों की कुशलता पर कोई संदेह नहीं। बस मैं पुरुषों के लिए इतना कहना चाहता हूं, प्राये प्राये जीगीवांसः स्याम, अर्थात हमें अपने प्रत्येक कार्य में विजयी होना चाहिए। अब आप कृषि के साथ कपास की कटाई और बुनाई में भी स्वयं को पारंगत करें। हम समझे नहीं मुनिवर। मुनिवर का कहना है कि कपास की कटाई और बुनाई में पुरुष भी सहयोगी बने। बच्चे, युवा, वृद्ध, महिलाएं, हम सभी के सामूहिक प्रयास से ही हम इस कार्य में सफल होंगे। मुनिवर का कथन हमारे लिए अंतिम सत्य है। सभी पुरुष घर की स्त्रियों के साथ यह कार्य करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ हाँ हाँ, महर्षि ग्रत्समत की जय हो, महर्षि ग्रत्समत की जय हो। ये एक अद्भुत घटना थी। महर्षि ग्रत्समत ने कपास की एक ऐसी पौध खोजी थी जो अधिक पानी सोख सकती थी। सभी लोगों ने उस पौध या कपास की किस्म को महर्षि ग्रत्समत के नाम पर गाढ़समदम कहा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कपास की एक किस्म का नाम गॉसिपियम आर्बोरियम है, जिसके विषय में कहा जाता है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन समय से पाई जाती है। बहुत संभव है कि महर्षि ग्रत्समत द्वारा खोजी गई गाढ़समदम ही लैटिन भाषा में पहले गॉसिपियम बनी और फिर गॉसिपियम आर्बोरियम कहलाई। महर्षि ग्रत्समत ने कपास की वातावरण के अनुकूल प्रजाति खोज ली थी। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने छोटे से क्षेत्र में कपास उगाकर 10 से या कहीं लगभग 10 किलो कपास प्राप्त किया। अब उसे काटने की बारी थी, जो एक कठिन कार्य था। उनके कहे अनुसार उन्होंने एक प्राचीन तकनीक का उपयोग करके
लकड़ी की तकली बनाकर सूत काट लिया, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं थे। सूत बुनने लायक नहीं था। महर्षि गृत्समत के कहे अनुसार सभी ने मिलकर भरपूर प्रयास किया था, लेकिन सूत दोषपूर्ण था। किसी से कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं था, तो महर्षि गृत्समत ने स्वयं बुनाई का कार्य करने का निर्णय लिया। उन्होंने सर्वप्रथम बुनाई की सारी विधि को सीखा और सूत से तंतु अर्थात धागा बनाने के कार्य में जुट गए। अधिकांश सूत दोषपूर्ण था, परंतु जो सूत पक्का था उससे उन्होंने धागा बनाया। महर्षि गृत्समत अच्छे सूत से धागा बनाते और दोषपूर्ण सूत को ओतु कहकर अलग रख देते। उनके पास एक एक धागे का हिसाब था। बस काम में पूरी तरह डूबने के कारण दिन रात का हिसाब नहीं था। विनोबा भावे ने लिखा है कि महर्षि गृत्समत को इस कार्य में निपुण होने में 12 वर्ष लग गए। 12 वर्ष की इस तपश्चर्या में ऐसे कई पल आए जब महर्षि गृत्समत सूत के टूटने से व्यथित हुए। ऐसे ही एक पल में उनके मुख से वो प्रार्थना निकली जो ये प्रमाणित करती है कि उन्होंने हजारों वर्ष पहले सूत की बुनाई की थी। देवा मातन्तु छेदिवयतो ध्यमे मातन्तु छेदिवयतो देवा धागा न टूटे ध्यान का देवा धागा न टूटे ध्यान का तंतु तंतु जुड़ता जाए तुझसे मन ही जुड़ता जाए तंतु तंतु जुड़ता जाए तुझसे मन ही जुड़ता जाए टूटे जो धागा तेरा ध्यान छूट जाए टूटे जो धागा तेरा ध्यान छूट जाए देवा मातन्तु छेदिवयतो देवा मातन्तु छेदिवयतो ध्यमे मातन्तु छेदिवयतो ध्यमे मातन्तु छेदिवयतो। स्वामी, हाँ देवी। इस व्यथा का कारण? ये व्यथा नहीं है देवी, ये तो प्रार्थना है। मातन्तुश्छेदिवयतो धियम में, अर्थात ये तंतु न टूटे और इसके साथ जो मेरा ध्यान टूटता है वो भी न टूटे। आप चिंतित न हो देवी, परमात्मा मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 28वें सूक्त का 5वां मंत्र है और इसके कई अर्थ हो सकते हैं, परंतु विनोबा भावे जैसे विद्वानों ने जो अर्थ स्वीकार किया वो तंतु या धागा ना टूटने की प्रार्थना से जुड़ा हुआ था और यहाँ वही प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो ऋग्वेद का ये मंत्र महर्षि गृत्समत को कपास के आविष्कारक के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सत्य से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। आइए उन्हें भी देखते हैं। कपास का पूरे विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से एक उस्तरा सूती कपड़े में लिपटा हुआ मिला है। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी की सभ्यता में कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप मिली है।
400 ईसा पूर्व में यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी किताब में कॉटन का उल्लेख किया है। उन्होंने किताब में लिखा है कि ग्रीक जब भारत में आए तो उन्होंने कुछ पौधों में फूल के बदले ऊन को उगते देखा, जिसकी गुणवत्ता भेड़ की ऊन से भी अच्छी थी और देखने में भी काफी सुंदर दिखता था। हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता में कपास के प्रमाण कहीं न कहीं महर्षि गृत्समत के गात्सर मदम की उपस्थिति की ही पुष्टि करते हैं। हम कह सकते हैं कि महर्षि गृत्समत कपास की कृषि करके वस्त्र बुनने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि रुई से सूत काटना एक आविष्कार है और सूत से वस्त्र बुनना भी एक आविष्कार है। अतः रुई को मानव उपयोगी बनाने वाले महर्षि गृत्समत एक आविष्कारक हैं और उन्होंने ही प्राचीन भारत, चीन और मिस्र के लोगों को वस्त्र प्रदान करने वाला आविष्कार दिया। महर्षि गृत्समत के गात्समदम के आविष्कार के बाद कपास की कृषि पर से तो जैसे वर्षा का भय समाप्ति हो गया। अब हम कपास की इस प्रजाति को कृषि में पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। अब हमें वर्षा की अधिकता से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं देवराज इंद्र से प्रार्थना करता हूं कि हे देवराज इंद्र, आप 2 घोड़ों के स्थान पर 4, 6, 8, 10 घोड़ों पर सवार होकर आइए और वर्षा करिए। 2, 4, 6, 8, 10 घोड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुदेव कोई कविता कर रहे हैं। नहीं पुत्र, ये कविता नहीं है, ये तो अंकों का गुणन है। और यदि देवराज इंद्र मेरी प्रार्थना से अति प्रसन्न हैं तो शीघ्रता करें और 10, 20, 30, 40 घोड़ों के रथ पर सवार होकर त्वरित गति से आए। देवराज ने मुनिवर की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हाँ देवराज, 2, 4, 6 नहीं 8 घोड़ों पर आए हैं। अरे नहीं, वर्षा की तीव्रता तो देखो, वे तो 10, 20, 30 और 40 घोड़ों पर आए हैं। ये देवराज इंद्र के लिए महर्षि गृत्समत की सहज प्रार्थना थी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इसमें 2 के गुणज 2, 4, 6, 8 और 10 के गुणज 20, 30, 40 का उपयोग किया, उसके आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि महर्षि गृत्समत को गणित का गहरा ज्ञान था और विनोबा भावे ने तो उन्हें गणित के पहाड़ों को आरंभ करने वाला कहा है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि महर्षि गृत्समत कपास के आविष्कारक, मंत्र शक्ति का ज्ञान रखने वाले विज्ञान वेत्ता और गणितज्ञ भी थे। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक, केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।